दोस्तों, ये घटना तब की है जब मेरी नानी जी की उम्र 15-16 की रही होगी। तब वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव में रहती थी, वही उनका मायका है। उस समय में अक्सर बंजारे और नट अपनी टोलियां बनाकर घूमा करते थे। ये नट और बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और जहां ज्यादा आबादी देखते थे वहां पर अपना मेला लगाकर करतब दिखाया करते थे और पैसे कमाते थे। ये बंजारे हमेशा अच्छे नहीं होते थे। अक्सर बंजारों और नटों की टोली के रूप में डाकुओं की भी टोली घूमा करती थी, जो दिन में तो मेला लगाते थे मगर रात में लूटपाट किया करते थे। इसलिए अक्सर गांव के जानकार लोग अपने गांव के आसपास इस तरह का नटों का मेला नहीं लगने देते थे। एक बार एक ऐसा ही मेला नानी के गांव से थोड़ी दूर पर लगा हुआ था। वहां गांव के बच्चे अक्सर जाने की जिद किया करते थे मगर कोई उन्हें वहां जाने नहीं देता था। इतना ही नहीं, गांव वालों ने बच्चों का खेतों में जाना और दोपहर को बाहर खेलने से मना कर दिया था। बच्चों को ये बात बहुत खराब लगती थी मगर बड़ों के आगे बच्चों की कहां चलती। इसलिए बच्चे न चाहते हुए भी सिर्फ तभी तक घर के बाहर खेलते थे जब तक कोई न कोई बड़ा उनके साथ रहता था। मेरी नानी ये सब रोज देखती थी। ऐसा सिलसिला करीब 1 महीने तक चला जब तक वहां वो नटों का मेला लगा हुआ था। नानी को ये बात बहुत अजीब लगती थी कि नटों का टोला हो या डाकुओं का, आखिर बच्चों के ऊपर ये बंदिश क्यों है। खैर, इस बात का जवाब बच्चों को सिर्फ यही मिलता था कि ये नट उन्हें पकड़ ले जाएंगे। करीब 1 महीने तक बच्चों पर बंदिश और बड़ों पर डर का साया रहा। इन सब बंदिशों के बावजूद एक दिन सुबह 10 बजे के करीब गांव में काफी शोर शराबा मचा और पता लगा कि एक पड़ोस का एक छोटा बच्चा, करीब 10 साल का एक लड़का, घर से बाहर आया था और गायब हो गया। पूरे गांव में उसे ढूंढा गया मगर कहीं उसका पता नहीं चला। आखिरकार गांव के हर घर से सरे बड़े मर्द जोर शोर से उस लड़के की तलाश में लग गए। उन्हें शायद आने वाले खतरे का पता था, इसलिए पहले गांव और खेत का चप्पा चप्पा छान मारा उन लोगों ने। जब उस लड़के की गांव में गैर मौजूदगी निश्चित हो गई, फिर वहां के सारे मर्द एकत्र हुए और बिना किसी देर के अपने अपने हाशिए, कुल्हाड़ी, कुदाल वगैरह लेकर चल पड़े उस नटों की टोली की तरफ। उस बच्चे के घर पर रोना पिटना मचा हुआ था। आसपास के सब लोग अपनी अपनी शंकाएं जताते और बच्चे को बार बार ढूंढते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जब मर्दों की टोली उन बंजारों के मेले के पास पहुंचे तो चौंक गए। वहां अब सब खाली था, सिर्फ चूल्हों की राख और तंबू गाड़ने के निशान मौजूद थे। अब सबका शक यकीन में बदल चुका था। बच्चे को कोई और नहीं, वो नट ही चुरा के ले गए हैं। अब गांव के सारे लोग वही रणनीति बनाने लगे कि आगे क्या किया जाए। सबने अलग अलग दिशा में जाने का फैसला किया। क्योंकि तब यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी, इसलिए उन बंजारों का बहुत दूर निकलना असंभव था। लेकिन उसने लड़ने का सामर्थ्य भी सब नहीं रखते थे, क्योंकि ये अच्छे लड़ाके भी हुआ करते थे। इसलिए रणनीति बनाना जरूरी था। फिर सबने तय किया कि हर रास्ते, हर दिशा की तरफ कुछ लोग जाएंगे और पता चलते ही सब एकत्र होकर वहां जाकर उस बच्चे की तलाश करेंगे और वो लोग न मिले तो दोपहर 3 बजे से पहले सब अपने गांव में एकत्र हो जाएंगे। सब लोगों ने एक अलग अलग दिशा पकड़ी और अपनी अपनी राह चल पड़े। 5-5 लोगों का समूह अपनी अपनी राह पर अग्रसर था। पश्चिम की तरफ जाने वाले समूह के आखिर उनके निशान और फिर उनका वो टोला मिल गया। उन सब के पास वापस जाकर बाकी लोगों को बुलाने का वक्त नहीं था, इसलिए वो किसी मौके के तलाश करने लगे और उनके झुंड में उस बच्चे को तलाशने लगे। लेकिन वहां उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने ये सोच लिया कि शायद बच्चा इनके पास नहीं है, वरना ये उसे अचेत अवस्था में ही सही साथ तो रखते। वो आशा खोने ही वाले थे कि किस्मत ने उनका साथ दे दिया और उनकी भीड़ से निकलकर एक आदमी नित्य कर्म के लिए कुछ दूर चला गया। पांचों ने फिर उसी से पूछताछ करने की ठानी। वो पीछे से जाकर उसके ऊपर टूट पड़े और 2 लाठी उसके सर पे जमाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर एक तांगे पर उसको लाद कर वापस अपने गांव की ओर चल पड़े। वो जितनी जल्दी हो सकती थी कर रहे थे, क्योंकि उसके साथी उसको ढूंढने जरूर आने वाले थे। वो लोग उसको लेके आधे घंटे में अपने गांव पहुंच गए। बाकी सब भी वापस आए तो उन लोगों ने उसके सर पर एक मटका ठंडा पानी डाला और उसे होश में लाए। होश में आते ही वो आसपास गांव वालों को देखकर घबरा गया, लेकिन बिना मार खाए उसने कुछ नहीं बताया। जब गांव वाले मिलकर उसको उसकी सहन शक्ति से ज्यादा खुराक देने लगे तो वो जान गया कि उसकी जान के लाले पड़ने वाले हैं। फिर उसने बताया कि वो बच्चा कहाँ है। उसने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए और उसी वक्त पास के गांव के सिद्धतांत्रिक को बुलाने के लिए कुछ लोग निकल पड़े और बाकी उसे लेकर उस दिशा में निकल पड़े जहां वो बच्चा था। उसने बताया कि उनकी टोली के सरदार ने उस लड़के को जीवाधारी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है।
उसकी जान को खतरा है, अगर उसे बचाना है तो या तो उनकी टोली के उसी तांत्रिक को बुलाओ जिसने उसे इस्तेमाल किया है, या फिर उससे ज्यादा माहिर खिलाड़ी को। इसलिए गांव वाले पास के गांव के सिद्ध तांत्रिक को लाने के लिए निकल पड़े। वो तांत्रिक को लेकर जल्दी से जल्दी आ गए और वहीं पहुंच गए जहां पर वो नट गांव वालों को लेकर उससे बच्चे का पता बताने ले गया था। उसने एक जगह एक अजीब सा लिखा हुआ पत्थर दिखाया और गांव वालों से वहां खोदने को कह दिया। गांव वाले खोदने में लग गए और कुछ लोग रह रहकर उसको मारते जा रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी कब्र यहीं बना देंगे। वो तांत्रिक काफी बूढ़े थे, वो भी आ चुके थे और सब कुछ समझ लेने के बाद भी सबके साथ गड्ढे के खुदने का इंतजार कर रहे थे। करीब 4 फुट खोदने के बाद वहां एक पत्थर की परत आ गई जो 3-4 पत्थर से मिलकर बनाई गई थी और फिर संभालकर सबने मिलकर उस पत्थर की परत को हटाया। नीचे जो उन लोगों ने देखा उससे उन्हें कोई खुशी नहीं मिली। नीचे एक कमरा सा बना हुआ था, करीब 5 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा। उसमें 5 बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे, पूरे सोने चांदी से भरे हुए, और पास में वो बच्चा लेटा हुआ था, नए नए कपड़ों में अच्छा खासा तैयार किया हुआ, और उसकी सांसें रुक रुक के चल रही थी। और पास में एक दिया जल रहा था जिसका तेल खत्म हो चुका था और वो बुझने ही वाला था। सबने उस बच्चे को मरा हुआ समझ लिया और उस नट को दोबारा बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। तभी वो तांत्रिक बाबा आगे आए और दिए की बाती को थोड़ा बढ़ा दिया। दिए की लो तेज हो गई और बच्चे ने आंखें खोल दी। सबकी खुशी का ठिकाना न रहा, मगर बच्चे ने किसी को भी पहचाना नहीं और अनजान की तरह सबका चेहरा देखने लगा। तांत्रिक बाबा ने सबसे कहा कि ये बच्चा अभी जिंदा है, लेकिन ये तभी जिंदा बच सकता है अगर ये मेरी सिद्धकी हुई जगह पर पहुंच जाएगा, वरना इसे कोई नहीं बचा सकता। इसे लेकर मेरे स्थान पर चलो और सब इस बात का ध्यान रखना कि ये दिया न बुझने पाए। इसमें तेल बढ़ा दो और इसकी अच्छे से देख रेख करना जब तक मैं इसे बुझाने के लिए न कहो। फिर कुछ लोग और तांत्रिक बाबा उस बच्चे को तांगे पर लेकर बाबा के स्थान पर पहुंच गए और वहां जो कुछ भी किया वो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो क्रिया बाबा ने अकेले में की थी। जीवाधारी बनाने के लिए ये किसी के भी बच्चे को चुरा लिया करते थे, क्योंकि बड़ों से ये काम करवाना मुश्किल था और बच्चों को बहलाना आसान। ये जिस बच्चे को चुराते थे ये उसे उसके पसंद की और भी बहुत अच्छी चीजें खिलाते थे ताकि वो जरा भी भूखा ना हो। फिर उसे नहला धुला कर नए नए कपड़े पहनाए जाते थे, पैरों में रंग, आंखों में काजल और बालों में खास किस्म का तेल लगाकर उन्हें बैठाया जाता था। फिर तांत्रिक अपनी क्रिया करते थे जिसमें वो बच्चा अपनी सुध बुध खो देता था। उस बच्चे को भिन्न भिन्न शक्तियों से सुसज्जित किया जाता था और उसके नाम का दिया उसके बगल जला दिया जाता था। उसके बाद उसके सामने उस कबीले का सरदार आता था और कहता था, देखो मुझे और अच्छी तरह पहचान लो, ये खजाना मेरा है और तुम इसके रक्षक हो। जो मेरे सिवा मेरा खजाना लेगा तुम उसको जिंदा नहीं छोड़ना। मैं वापस आऊंगा और अपना खजाना ले जाऊंगा, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। ऐसी तांत्रिक क्रिया के बाद वो बच्चा उस इंसान को नहीं बल्कि की आत्मा को पहचान लेता है। फिर वो उसे खजाने के साथ उस गड्ढे में दफन करके चले जाते थे। जैसे ही वो दिया बुझता था उसकी आत्मा एक अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति का रूप ले लेती थी और महीने, साल, क्या सदियों तक अगर वो ना आए तो भी खजाने की रक्षा करती हैं। फिर वो इंसान चाहे इस जन्म में आए या फिर किसी और जन्म में, ये शक्ति सिर्फ उसकी आत्मा को ही पहचानती है और खजाना लेने से नहीं रोकती। अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी कहीं किसी को खजाना मिल जाता है, ये जीवाधारी उनकी आत्मा पहचान कर उन्हें खजाना लेने से नहीं रोकते। दोस्तों, ये कर्म निर्दयी होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजा महाराजा भी किया करते थे। लेकिन उस समय में इंसान बहुत ईमानदार हुआ करते थे जो खुद राजा की खातिर जीवाधारी बनने को तैयार हो जाते थे। आपने देखा होगा कि इन जीवाधारियों को अक्सर कुछ तांत्रिक हरा देते हैं। ये केवल उन्हीं जीवाधारियों के साथ संभव हो पाता है जो बाल अवस्था में ही जीवाधारी बनाए गए हो। लेकिन राजा महाराजा के जीवाधारियों को हराना संभव नहीं होता, क्योंकि वो अपनी मर्जी से युवा अवस्था में अपना बलिदान देते हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। उनकी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। दोस्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं दूसरी कहानी। कहते हैं कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, पर ये जो देने वाला है वही ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है। पर आपको पता है क्या कि अगर कोई भूत भी अति प्रसन्न हो जाए तो वह भी मालदार बना देता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे भूत की जिसने एक घूम कर मूंगफली और गुड़, धनिया, गुड़ और मुरमुरे चावल के भुजे से बना बहुत छोटा छोटा लड्डू के आकार की खाने की वस्तु बेचने वाले पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे मालदार बना दिया। आखिर क्यों और कैसे, आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि इन रहस्यों पर से पर्दा उठ सके।
हाँ, एक बात और, इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में कितनी सत्यता है यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह कहानी भी मैं अपने गांव जवार में सुनी है और गंवई जनता की माने तो इस घटना को घटे लगभग 70-80 साल हो गए होंगे। पहले गांवों में कुछ बनिया फेरी करने आते थे, आज भी आते हैं पर कम मात्रा में। कोई छोटी मोटी खाने की चीजें बेचता था तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया मसाला आदि। ये लोग एक दूरी एक पात्र में इन सामानों को रखकर गांव गांव घूमकर बेचते थे। आज तो जमाना बदल गया है और गांवों में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता है तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ आइसक्रीम आदि लेकर। हाँ, तो ये कहानी एक ऐसे ही बनिए से संबंध रखती है जो गांव गांव घूमकर मूंगफली, गुड़धनिया, मसलपट्टी आदि बेचता था। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन सूनी पगडंडियों, बड़े बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधन रोज सुबह सुबह मूंगफली, गुड़धनिया आदि अपने दूरी पात्र में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़धनिया बेचते हुए वह तिघरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आता। जब वह अपनी दूरी उठाए चलता और बीच बीच में बोला करता, ले गुड़धनिया, ले मूंगफली, ले मसलपट्टी, दांत में सटी, लड़का बच्चा खाई सयान हो जाए, बूढ़ खाए खाएगा जवान हो जाए। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपन अपने घर की ओर भागते हुए ये चिल्लाते थे कि मसलपट्टी वाला आया, मूंगफली वाला आया। और इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डलिया में या फाड़ आदि में धान, गेहूं आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गुड़धनिया आदि खरीद कर खाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दूरी उठाए हमारे गांव से पास के गांव में खेतों में से होकर चला। कहीं कहीं तो इन मेंढों के दोनों तरफ दो दो बिघा केवल गन्ने के ही खेत रहते थे और अकेले इन मेढ़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमजोर दिल आदमी तो अकेले या खर खर दोपहरिया या शाम को इन मेंढों से गुजरना क्या उधर जाने की सोचकर ही धोती गीली कर देता था। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 1 कोस 3 किलोमीटर है और बीच में एक बड़ी बारी, बगीचा, इसे हम लोग आज भी बड़की बारी के नाम से पुकारते हैं, भी पड़ती थी। यह बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी पर इस बारी के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दूरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा सुस्ताने आराम करने के बाद आगे बढ़ता हूं। वह वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई, नींद आ गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठी है और डालियों आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। अरे हाँ, वह जहाँ सोया था वहां से कुछ ही दूरी पर 2 पेड़ की डालियां बहुत तेजी से नीचे ऊपर हो रही थीं और कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराहट से बहुत डरावनी आवाज भी होती थी। अगर कमजोर दिल आदमी अकेले में ये देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए, पर रामधन को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तीव्र बह रही थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डरने लगे तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत, चुड़ैलों आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधन ने लेटे लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत वेग से चरमर की आवाज करते हुए नीचे ऊपर हो रही हैं। रामधन को और कुतूहल हुआ और अब वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। अरे, रामधन को लगा कि अभी तो ये प्रेत अकेले था, अब ये दूसरा कहां से आ गया। अच्छा, तो ये बात है। अब रामधन को सब समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मरोड़ रहा था। अरे, अब तो रामधन को और मजा आने लगा था, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे
और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था उनमें काफी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक कर प्रकट हो रहे थे उनमें काफी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थे और उसकी आंख भी एक ही थी और वह भी मुंह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां भी टूट चुकी थीं और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया है और बेतहासा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहां वही केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटे निकल चुके थे। रामधन ने ज्यों ही अपनी दूरी उठाना चाहा वह उठ ही नहीं रही थी। पलास के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है ही नहीं, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह और विकराल हो गया। उसके नख खुरपों की तरह बड़े हो गए थे और इन्हीं नखों से वह उस पलास के पेड़ के नीचे लगा खोदने का काम ज्यों ही खत्म हुआ त्यों ही रामधन ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बटुला दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर से ज्यों की ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि बटुले में पुराने चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने दूरी में का सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा और इधर रामधन ने उस बटुले का सारा माल अपने दूरी में रखा और उसे ढंककर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचने के 1 ही हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई हो। उसने अपने मणि के स्थान पर लिंटर बनवाना शुरू किया और धीरे धीरे करके मूंगफली और गुड़धनिया बेचने का धंधा बंद कर दिया। सही कहा गया है कि देने वाले भूत जी जब भी देते छप्पर भरकर। इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह मुझे नहीं पता, पर आज भी गांवों में सुनने को आता है कि फला व्यक्ति को 4 बटुली पुराने सिक्के मिले तो फला तो 2 बटुली। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पहले कुछ लोग जब खाना बदोश जीवन जीते थे तो वह कहीं कहीं महीनों सालों तक डेरा डालते थे और अपने रुपए पैसे को वहीं छिपा देते थे और बाद में भूल जाते थे या कहीं और चले जाते थे। ये वही पैसे हैं तो कुछ का कहना है कि ये भूत प्रेतों के पैसे हैं और वे लोग वहीं रह